Hello students, welcome in Moral Science class. How are you? I hope you all are fine at your home and stay safe. I am here with this book of class 5th. The book you can see on the screen here, Inspiring Soul. This is the title of the book and I am here to explain the chapter number 2nd. The title of the chapter is The Missing Goodbye. At the end of the chapter, we get the moral humbleness. So let's start the chapter. John Matthews worked at a meat distribution factory. जॉन जो है वो एक मीट डिस्ट्रीब्यूशन की फैक्ट्री में वर्क करता था. ही ज्वाइंड एज अ यंग टेक्निकल वर्कर. ये जो है एक नए टेक्निकल वर्कर में ज्वाइंट हुआ था. बट ओवर द ईयर्स थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ मैनेजर. उसके वर्क से और उसके डेडिकेशन से वो जो है कुछ सालों में चीफ मैनेजर वहाँ का बन गया था. वन डे व्हेन ही फिनिश्ड हिज वर्क. एक दिन जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, ही वेंट इनटू द मीट कोल्ड रूम टू इंस्पेक्ट समथिंग. वो जो है मीट के कोल्ड रूम में जाता है कुछ देखने के लिए. सडनली द डोर क्लोज्ड एंड ही वॉज लॉक्ड इनसाइड विथ नो हेल्प इनसाइड. वो जो है दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और वो उसके अंदर लॉक हो जाता है उस रूम के अंदर. विथ नो हेल्प इनसाइड मीन्स कोई साइड की नहीं रहती है. ऑल्दो ही स्क्रीम्ड एंड नॉक्ड with all his might, yet his cries went unheard as no one could hear him outside. वो जो है चिल्लाता है, दरवाज़ा पीटता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, चिल्लाता है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैड ऑलरेडी गॉन. और बहुत सारे जो वर्कर होते हैं वो वहाँ से जा चुके होते हैं. 5 hours लेटर, 5 घंटे के बाद, when John was on verge of death, जब वो मरने की कगार पर था. वर्ज मीन्स होता है कगार. ओके. द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द फैक्ट्री ओपन द डोर एंड सेव्ड जॉन्स लाइफ. जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो जो है दरवाज़ा खोलता है और उसकी जान बचा लेता है. जॉन देन आस्क्ड द सिक्योरिटी गार्ड हाउ ही गॉट टू ओपन द डोर as it was not part of his work routine. जॉन उससे कहता है कि तुमने दरवाज़ा कैसे खोला, तुमको जो कि ये तो तुम्हारा काम नहीं है. द गार्ड स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन. गार्ड जो रहता है वो मुस्कुराता है और कहता है आई हैव बिन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 35 ईयर्स. मैं इस फैक्ट्री में 35 वर्ष से काम कर रहा हूँ. 100 और वर्कर्स कम इन एंड आउट ऑफ द फैक्ट्री एवरी डे. लगभग 100 के करीब जो हैं वर्कर यहाँ पर रोज़ आते हैं और जाते हैं इस फैक्ट्री से रोज़. आई हैव सीन मैनी पीपल राइज टू हाई पोजिशन हियर. मैंने यहाँ पे बहुत लोग को ऊँचे स्थान पर जाते हुए देखा है. यू हैव ऑल्सो बीन वर्किंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स. तुम भी यहाँ पर 20 वर्षों से काम कर रहे हो. एंड हैव रिजन टू हाई पोजीशन. और तुम ऊंची पोस्ट पर हो. बट यू आर द ओनली वन हु ग्रीट्स मी इन द मॉर्निंग एंड से गुड बाय टू एवरी नाइट व्हेन लीविंग. तुम ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे सुबह में नमस्ते बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो और जाते समय गुड बाय बोलते हो रोज़ डेली. जब व्हेन लिविंग जब जाते रहते हो. आफ्टर वर्किंग आवर्स काम करके. योर हम्बलनेस टच मी. तुम्हारी जो हम्बलनेस है वो मुझे टच कर गई, मीन्स मेरे दिल को पसंद आ गई. ही कंटिन्यूड अदर्स ट्रीट मी एज इफ़ आई एम इनविजिबल. और बाकी लोग जो होते हैं वो जो मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं. वार्मिंग द मैन विथ अ हग द गार्ड कंटिन्यूड.
जो मैन रहता है मीन्स जो ये जॉन रहता है वो जाके उसको गले से लगा लेता है और कहता है, टुडे लाइक एनी अदर डे यू ग्रीटेड मी इन द मॉर्निंग विथ ए प्लीजेंट हेलो, बट क्यूरियसली आफ्टर वर्किंग आवर्स टुडे आई ऑब्जर्व दैट आई हैव नॉट हियर्ड योर बाय, सी यू टुमारो। उसको गले लगा के वो कहता है कि रोज़ की तरह मैं तुम्हारा सुबह का तो ग्रीटेड मी, तुमने सुबह में मुझे बोला था, मैंने सुना था, लेकिन जब तुम वर्क से नहीं गए आफ्टर वर्किंग आवर्स कुछ समय बाद, आई ऑब्जर्व दैट आई हैव नॉट हियर्ड योर बाय, मैंने ध्यान दिया कि तुम्हारा बाय मैंने नहीं सुना है। हैंस आई डिसाइडेड टू चेक अराउंड द फैक्ट्री, तो मैं जो है फैक्ट्री के अंदर चेक करने चला आया। विथ ए वार्म स्माइल ऑन हिज फेस द गार्ड सेड, गार्ड जो है एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, आई लुक्ड फॉरवर्ड टू योर ग्रीटिंग्स एवरी डे, मैं रोज़ तुम्हारी ग्रीटिंग के लिए इंतज़ार करता हूँ। बाई नॉट हियरिंग योर गुड बाय टुडे आई न्यू समथिंग हैड हैपन, रोज़ की तरह आज मैंने तुम्हारा गुड बाय ना, तो मैं सोचा कि आज कुछ हुआ है, समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ है। वेरी ऑफन इन लाइफ, अक्सर क्या होता है, वी डू नॉट ग्रीट अदर और ट्रीट देम वेल, बिकॉज हम जो है एक दूसरे को अच्छे से नहीं ग्रीट करते हैं। वी थिंक टू हाईली अबाउट आवर सेल्फ, हम सोचते हैं कि हम बहुत हाई हैं, इसलिए समटाइम्स वी वेट फॉर अदर्स टू अप्रोच अस, कुछ समय हम लोग सोचते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, एंड डू नॉट कनेक्ट विद देम बिकॉज ऑफ वी आर इनग्रोस्ड इन सेल्फ प्राइड। अक्सर क्या होता है कि हम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर हम लोगों से कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं, खुद में बहुत घमंड फील करते हैं, मीन्स स्वाभिमान फील करते हैं। हम्बल पीपल आर वार्म टूवर्ड अदर एंड मेक्स एवरी पर्सन दे मीट फील ग्रेट, जस्ट लाइक जॉन मेथन्स। और जो हम्बल पीपल होते हैं मीन्स जो विनीत टाइप, मीन्स बहुत पोलाइट, अच्छे से सबसे मिलने वाले पर्सन होते हैं, जैसे कि जॉन मैथ्यू, वो जो हैं वो सबसे मिलते रहते हैं, वो सब। कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके पास कुछ पोजीशंस मिल जाती है, वो सोचते हैं कि अब मैं तो बहुत हाई लेवल पे हूँ, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मेरे अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। इस चैप्टर से हम लोग को ये मिलता है कि हम लोग, ये नॉलेज मिलती है, ये मोरल मिलता है कि हम लोग को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। हम एक सक्सेसफुल लाइफ में रहते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा अपने बिहेवियर मीन्स अपने व्यवहार में हम्बल होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए हम कहाँ से आए हैं, और जिन लोगों ने हमारी मदद की वे भी वही हैं जहाँ हम हैं। हमें विनम्र होना चाहिए और लोगों और रिश्तों को महत्व देना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कि हम जीवन में किस तरह से ऊपर उठते हैं, पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम हमेशा नीचे रहते हैं, हमें हमेशा मैदान में ही रहना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो you can understand about it that we always in humble. So we will meet in the next video. Thanks. Bye bye.